हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को बिहार पंचमी महोत्सव की, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के प्रकट उत्सव की, साथ ही विवाह पंचमी महोत्सव की मंगल बधाई इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। किस प्रकार से जो है हमने ठाकुर जी का ये मंगल महोत्सव मनाया। बहुत ही आनंद आता है ठाकुर जी के साथ कोई भी महोत्सव मनाने में, और ये तो हमारे परम लाडले बिहारी जी का महोत्सव है, तो बहुत ही आनंद के साथ जो है ये उत्सव मनाया गया। तो वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ठाकुर जी के स्नान पात्र में जो है चंदन से यंत्र बनाया गया, उसके बाद उसमें तुलसी दल पधराया, उसके बाद जो है उसमें जब ठाकुर जी को स्थापित करेंगे फिर उनका अभिषेक शुरू करेंगे। तो अभिषेक में जो है हमने दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये पंचामृत की सामग्री है। बाकी जो हमने यमुना जी का जल लिया है, केसर और गुलाब जल भी लिया है। इन सब से जो है ठाकुर जी का बड़ा ही सुंदर भव्य स्नान होगा। तो चलिए ठाकुर जी का जो है मंगल स्नान शुरू करते हैं। तो विधि विधान से जो है ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। सबसे पहले उनके पैर धुलाएंगे, उसके बाद उनके हाथ धुलाएंगे, फिर जो है उनको कुल्ला कराएंगे इस प्रकार से। तो आचमन आदि कराने के बाद जो है आप ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। क्योंकि जो है सर्दियों का मौसम है, तो हमने जो है इसमें गर्म पानी मतलब गुनगुना पानी ही यूज़ किया है। जिस पानी से हम नहाते हैं उतना ही गर्म जो है हमने ठाकुर जी के लिए लिया है। ज़्यादा गर्म भी ना हो पानी और ज़्यादा ठंडा भी ना हो, तो हमें इस बात का बड़ा ही ध्यान रखना है। ठाकुर जी की जो सेवा है वो बहुत ही भाव की सेवा होती है। जिस प्रकार से हम अपने घर में किसी सदस्य का ध्यान रखते हैं, उसके रहने का, उसके खाने का, इसी प्रकार से हमें ठाकुर जी का भी बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उनके स्नान के लिए हमें ऋतु अनुकूल जल देना चाहिए स्नान के लिए, फिर उनका बढ़िया श्रृंगार करिए, उनको बढ़िया भोग लगाइए, उनके साथ समय बिताइए। क्योंकि हम भगवान को ले तो आते हैं घर में, फिर उनके साथ समय नहीं बिताते हैं, उनके साथ हम बातें नहीं करते, हम ये भी नहीं पूछते हैं कि ठाकुर जी आप कैसे हैं। बस हम आए, हमने ठाकुर जी को कह दिया कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आप ये कर दीजिए, ये मनोकामना पूरी कर दीजिए। पर क्या हमने कभी ठाकुर जी से ये पूछा है कि आप कैसे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है ठाकुर जी की जब हम सेवा करते हैं तो। पर देखिए ये सब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब ज़रूर ध्यान दीजिए ठाकुर जी के साथ, उनको समय बिताइए, उनके साथ पूछिए कि ठाकुर जी आप कैसे हैं। क्योंकि यही होती है निष्काम भाव की सेवा, जिसमें हम कुछ भी मांग ना करें और सिर्फ सच्चे मन से भगवान की सेवा करें। फिर देखिए उस सेवा का जो आनंद है वो बिल्कुल अलग ही होगा। तो देखिए बातें ही करते करते जो है स्नान ठाकुर जी का पूरा हो गया। आपने देखा ठाकुर जी ने किस प्रकार से भव्य रूप से स्नान किया। दही, घी, शहद, शक्कर आदि से स्नान किया, केसर के जल से स्नान किए, यमुना जल से स्नान किया। उसके बाद ठाकुर जी का अंग प्रोक्षण करके फिर जो है हम उनको मालिश कर रहे हैं इत्र से। ये जो है सर्दियों के इत्र है, हिना की इत्र है, इसमें काफ़ी गर्म होती है इसकी तासीर। तो हम ठाकुर जी को बड़े ही हल्के हल्के हाथों से जो है अभी मालिश करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड किया है, पर आप देखिएगा कि ठाकुर जी की जो मालिश है वो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से करी गई है। तो आप देख लीजिए क्या क्या श्रृंगार ठाकुर जी जो धारण करने वाले हैं। तो हमने सारा ट्रे में निकाल लिया और दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के बिहार पंचमी विशेष दर्शन हमारे श्री बांके बिहारी जी के। तो कितने प्यारे जो है हमारे ठाकुर जी लग रहे हैं आज। इनको जो है हमने येलो कलर की पोशाक धारण कराई है, क्योंकि वृंदावन में भी जो है ठाकुर जी आज येलो कलर की पोशाक धारण करके दर्शन देते हैं भक्तों को। तो इसी भाव से जो है हमने येलो कलर की पोशाक धारण कराई है और बहुत ही सुंदर हमारे बिहारी जी लग रहे हैं। इनके चेहरे पर एक नटखट पना आ रहा है। तो देखिए नज़र उतार लीजिएगा हमारे ठाकुर जी के, क्योंकि ये बहुत नटखट हैं, उनको फटाफट जो है नज़र लग जाती है। तो बस नज़र उतार लीजिए हमारे ठाकुर जी के, बलिहारी ले लीजिए एक बारी। तो बस कैसे लग रहे हैं दोस्तों आपको ठाकुर जी के दर्शन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गहन शुक्ल पंचमी को जो है माँ जानकी और भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। तो इस दिन जो है विवाह पंचमी का उत्सव भी मनाया जाता है। तो हमने साथ में जो है भगवान राम को और माँ जानकी की जो चित्रपट को रख लिया था। फिर उनको जो है कपड़े से पोंछ के उनको स्नान आदि करा के फिर जो है हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया। उसके बाद जो है हम चंदन, रोली और भगवान का तिलक करेंगे। उसके बाद उनको कुछ भेंट फल चढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमने साधारण रूप से भगवान की पूजा करी है। आप सबने किस प्रकार से जो है ये उत्सव मनाया अपने घरों पर ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में। साथ ही आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर फोटोज़ भी शेयर कर सकते हैं। आपके ठाकुर जी के दर्शन करके हमें बहुत खुशी होगी। वृंदावन में विराजित ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को बिहार पंचमी के दिन मतलब अगहन शुक्ल पंचमी के दिन प्रकट किया गया था स्वामी श्री हरिदास जी के द्वारा। हरिदास जी ने जो है रागों के द्वारा, संगीत के द्वारा ठाकुर जी को रिझाया और जन कल्याण के लिए ठाकुर जी को प्रकट किया। श्यामा श्याम एक स्वरूप होकर जो है विराजते हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के रूप में। तो हमारे बिहारी जी के अंदर ही राधा रानी विराजती हैं और उन्हीं के अंदर ठाकुर जी विराजते हैं।
तो एक आकार रूप है हमारे श्यामा श्याम का। और वैसे भी देखिए हमारे राधा कृष्ण जो भगवान है वो एक ही हैं, हमें उनमें भेद नहीं करना चाहिए। तो चलिए आप सभी राजभोग के दर्शन कर लीजिए और प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो सबसे विशेष जो भोग होता है आज के दिन हलवे का भोग होता है, सूजी का हलवा। आप तरह तरह के जो है भगवान के लिए व्यंजन बनाइए, उनको भोग लगाइए, पर एक चीज़ जो है भगवान के भोग में ज़रूर होनी चाहिए, वो है मन की शुद्धि। और शुद्ध भावों से जो है आप भगवान के लिए भोग बनाइए, बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपके भाव सही नहीं है, मन में कपट है, कलेश करते हुए भोजन बनाते हैं, तो ऐसे भोग को भगवान कभी नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान हमेशा जो है शुद्ध और सात्विक भोजन पाते हैं। और वैसे भी अगर आप उस भगवान के लगे हुए प्रसाद को बाद में पाते हैं तो आपको भी मन में परम शांति का अनुभव होगा और आप भी जो है स्वस्थ रहेंगे। ठाकुर जी को बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ जो हमने हाथ से भोजन पवाया, इसमें जो है हमें बहुत ही आनंद आया। लग रहा था कि बस ठाकुर जी को पवाते ही जाएं, पर फिर जो है हमने अंत में ठाकुर जी को पान का बीड़ा लगाया, क्योंकि राधा रानी हमारे ठाकुर जी को पान का बीड़ा बहुत प्रिय है। तो लास्ट में जो है पान का बीड़ा भोग पवाते हैं। उसके बाद जो है हमने आचमन कराया, तो 5 बार जो है आचमन कराते हैं। उसके बाद फिर भगवान के हाथ और पैर धुलाए जाते हैं एक मानसिक भाव से। उसके बाद मुख पोंछते हैं भगवान का एक वस्त्र से। तो इस प्रकार से भगवान का हमने राजभोग लगाया। उसके बाद आप सभी को दर्शन कराएंगे कि हमने आज भगवान के भोग में क्या क्या बनाया था। और इस उत्सव को मनाने में तो हमें बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि ये तो हमारे बिहारी जी का उत्सव है। आनंद क्यों नहीं आएगा, आप सब बताइए। तो वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को टिल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। अभी भी हमें आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना है। तो चलिए दर्शन कराते हैं आपको कि उस उत्सव पर हमने भगवान के लिए क्या क्या भोग बनाए। तो सबसे विशेष जो भोग होता है इस उत्सव का वो है सूजी का हलवा। तो ये इस उत्सव पर विशेष बनता है भगवान के भोग में। तो सूजी का हलवा बनाया, उसके बाद चूरमा देख सकते हैं आप, चूरमा बनाया भगवान के लिए। ये हमने वेजिटेबल पुलाव बनाया सारी सब्जियों को डाल के, बहुत ही टेस्टी भगवान का ये सब भोग बना था। तो आप सब लोग भी जो है मानसिक भोग ले लीजिए, क्योंकि ये भगवान का भोग लग चुका है ऑलरेडी। तो हमने कुछ फ्रूट्स रखे हैं, मीठे पुए हैं और जो पकोड़े हैं पालक के और पनीर के। इसके बाद बाफले हैं, बाटी है, दाल है, गट्टे की सब्ज़ी है और भगवान की फेवरेट कड़ी है। तो ये सब हमने बनाया है। एक तरह से जो है हमने राजस्थानी प्लेटर बनाया है भगवान के लिए, क्योंकि हम लोग जो है राजस्थान साइड से हैं और हमारा जो ये एक विशेष फूड है। तो ये हमने भगवान को आज अर्पित किया है। तो आशा करते हैं ठाकुर जी को ये जो आज भोग है वो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप सभी दर्शन कर लीजिए ठाकुर जी के और साथ ही राजभोग के, और मानसिक भोग ले लीजिए आप लोग भी। तो शाम के समय फिर जो हमने भगवान का तिलक किया और बधाइयाँ दी उनको। तो इस प्रकार से देखिए हम जो है रोली का तिलक करेंगे भगवान को और फिर चावल लगाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान को सभी लोग बधाइयाँ ज़रूर दीजिएगा आज, और स्वामी श्री हरिदास जी को भी बधाइयाँ दीजिएगा, क्योंकि उनकी कृपा से ही जो है हमें ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त हुए हैं। अगर सोचिए वो ऐसी कृपा ना करते तो हम जैसे मनुष्यों को ऐसा दर्शन प्राप्त क्यों होता। तो बस उनकी कृपा से जो है हमें ठाकुर जी का दर्शन सुलभ हो पाए हैं। तो हम सब उनको भी बधाइयाँ देंगे। हमारे ठाकुर जी को भी जो हमने छोटी सी भेंट अर्पित करी है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का ही है, बस हम तो उनका एक अंश उन्हीं को अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से जो है ठाकुर जी के उत्सव मनाया गया। फिर जो है लास्ट में महाआरती करेंगे। तो पंच आरती से जो है भगवान की आरती करी जाएगी। तो सभी लोग आरती में ज़रूर सम्मिलित होइए ठाकुर जी की। आशा करते हैं आपको ठाकुर जी की महाआरती में भरपूर आनंद आया होगा। दोस्तों आनंद आए हैं तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और कैसी लग रही है दोस्तों वीडियो ज़रूर बताइएगा वो भी। तो ठाकुर जी का कोई भी उत्सव मनाओ, उसमें जो आनंद है वो एक अलग ही लेवल का आता है। तो आप सब ज़रूर बताइएगा कि आपको भी ऐसा लगता है क्या। और हमारे चैनल पर बहुत से व्लॉग्स अपलोड हैं, जैसे कि कार्तिक मास का, दिवाली का, जन्माष्टमी का, राधा अष्टमी, बहुत से व्लॉग्स हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको सच में लगेगा कि जो ये वीडियोज़ हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं। तो ज़रूर देखिएगा, और आनंद ना आए तो बताइएगा कि भैया आनंद नहीं आया वीडियोज़ में। तो इस प्रकार से जो है आपने ठाकुर जी का बहुत ही सरल विधि से उत्सव मनाया, बिना कोई ताम झाम के। बहुत ही सादगी भरा ये ठाकुर जी का उत्सव था। तो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं ठाकुर जी के किसी नए उत्सव के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे।
श्री राधा रमन लाल की जय। श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय।